श्रीकृष्णाय नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझी को नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर तू मेरे परायण हुआ, मुझी को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें ज्ञान और विज्ञान और अपना समस्त स्वरूप समझाया, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर उठकर तू मेरे मन वाला हो, तू अपने मन को मुझ में लगा और इस प्रकार मुझ में मन वाला होकर तू मुझी को प्राप्त होगा। अब ये कहने के बाद भी भगवान अर्जुन को और आगे उपदेश देना चाहते हैं और भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में प्रेम रखने वाला है, इसके लिए तेरे कल्याण के हित से मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। हे महाबाहो, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उन मेरे परम वचनों को सुनो। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। हे महाबाहो अर्जुन, तुम मेरे इन परम वचनों को सुनो। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तुम मुझ पर अत्यंत प्रीति रखने वाले हो, अत्यंत प्रेम रखने वाले हो, इसके लिए तुम्हारे हित की कामना से मैं तुमसे कह रहा हूं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरे आरंभ को, मेरे प्रकट होने को न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, और उसका कारण ये है कि मैं ही इन समस्त देवताओं और महर्षियों के आरंभ का कारण हूं। तो जिस प्रकार हम अपने पिता के आरंभ का ज्ञान नहीं पा सकते और हम अपने पिता से उत्पन्न हैं, और ये ज्ञान भी हमारे जानने में नहीं आता, सिर्फ मानने में आता है। इसी प्रकार भगवान जानने योग्य नहीं है, मानने योग्य है। हमारा संबंध जब हमारे माता पिता से मिलकर हमारा जन्म होता है तो माता से हमारा शरीर बनता है, और ये बात सिद्ध भी हो सकती है। लेकिन पिता से ही हमारा जन्म हुआ है, ये बात सिद्ध होने की नहीं है, सिद्ध करने की नहीं है, बल्कि मानने की है कि पिता से ही हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि जब पिता से हमारा जन्म हुआ उस समय हमारा देह अस्तित्व में भी नहीं था, इसके लिए इसको सिद्ध करना असंभव है। इसको ज्ञान से जानने का संभवता नहीं है, ये मानने का विषय है कि ईश्वर से ही सबकी उत्पत्ति है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः। कोई भी देवता और महर्षि भी मेरे प्रकट होने को नहीं जानते, क्योंकि इन सब का भी आरंभ, इन सब का भी कारण मैं ही हूं। और आगे भगवान कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार अजन्मा और अनादि जान लेता है
और इस समस्त लोगों का ईश्वर परम ईश्वर जान लेता है, वही पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो माम अजमनादिम च, जो मुझे अजन्मा और अनादि मानता है और इस संसार का ईश्वर मानता है, वही विवेकी है, वही ज्ञानी है। इन मनुष्यों में वही ज्ञानी है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भगवान कह रहे हैं कि इस जीव के जो अनन्य भाव हैं, अन्य अन्य भाव हैं, वो समस्त भाव मुझसे ही उत्पन्न जान। ये कौन कौन से भाव हैं? बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भव, भाव और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अयश। ये समस्त भाव जो मनुष्य के मन में आते हैं या मनुष्य को प्राप्त होते हैं, इन समस्त भावों को तू मुझसे ही उत्पन्न जान। अब अगर हम यहाँ पे बुद्धि की बात करें तो मनुष्य की बुद्धि भी ईश्वर से ही प्राप्त है, लेकिन उस बुद्धि का मनुष्य क्या उपयोग करता है, ये मनुष्य के विवेक पे है। अगर मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो वह अपनी बुद्धि से किए हुए कर्मों और उससे लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है, और वो कर्म और उसके फल उस मनुष्य को जीवन मृत्यु के बंधन में बांधते हैं। और जिसने अपनी बुद्धि को भगवान में लगाया हुआ है, जो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, उसको भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। वो भगवत प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता है। रामचरितमानस में आया है, विभीषण शरणागति के प्रसंग में विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि कुमति सुमति सुमति कुमति सबके उर रही, कि हर मनुष्य के अंदर कुमति और सुमति इन दोनों का निवास होता है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कुमति का आश्रय लें या सुमति का आश्रय लें। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, वो हनुमान जी से मांग रहे हैं कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। तो वो भगवान से, वो हनुमान जी से बुद्धि और बल साथ में मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा बल जो बिना बुद्धि के हो, जो बिना भगवत परायण बुद्धि के जो बल हो, उससे कुछ न कुछ अनर्थ ही होगा। इसके लिए अगर बुद्धि भी चाहिए, बल भी चाहिए, तो वो ऐसा हो जो भगवत परायण हो। अगर हम ये सोच लें कि ये समस्त भाव हमें ईश्वर से प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें ईश्वर प्राप्ति में ही लगाना चाहिए। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा
मद्भावा मानसा जाता येषां लोको इमा प्रजा। भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, समस्त जगत की सृष्टि है, इसका उत्पन्न होने का मूल कारण मैं हूं। और वो कैसे हूं कि सृष्टि में सबसे पहले सनत कुमार 4 ऋषियों की उत्पत्ति हुई, लेकिन वो 4 ऋषि उत्पन्न होने के साथ ही सन्यासी हो गए और उन्होंने सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद में 7 ऋषि हुए, वशिष्ठ आदि, और उनके बाद में 14 मनु हुए। तो उन 7 ऋषियों और 14 मनुओं से इस सृष्टि का आगे विकास हुआ। और ये जो 4 सनकादिक ऋषि हैं और 7 वशिष्ठ आदि सप्तऋषि हैं और 14 मनु हैं, इनको भी तू मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान, ये मेरे मन से ही उत्पन्न है। अगर हम ये भी समझ लें कि ये ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं, तो ब्रह्मा जी भी भगवान से ही उत्पन्न हैं, इसलिए भगवान को सृष्टि का पितामह भी कहा जा सकता है। तो इस संपूर्ण प्रजा जो है, इस प्रजा के उत्पत्ति के कारण भगवान हैं। तो जब इनके समस्त के उत्पत्ति के कारण भगवान हैं, तो हम भगवान की उत्पत्ति को कैसे ही जान सकते हैं? तो हम भगवान को सिर्फ मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते। और जो इस बात को मान लेता है और जो भगवान के इस तत्व को जान लेता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य मेरी इस विभूति और इस योग को, मेरे सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक और संदेह रहित इसको स्वीकार कर लेता है, इसको मान लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात भक्ति योग के द्वारा वो मुझी को प्राप्त करता है। तो भगवान के विभूति को मान लेना, ये भक्ति योग में सहायक है और भगवत प्राप्ति की दिशा में ये एक कदम है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही सबके आदि का कारण हूँ, सबके आरंभ का कारण मैं ही हूँ, और मुझी से निकल के ये सब संसार एक दूसरे में बरत रहा है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, मुझ में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले जो बुधा अर्थात जो विद्वान हैं, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वो ऐसा मानकर मुझी को भजते हैं। और इस प्रकार से जो बुद्धिमान है वो मेरी शरण में आते हैं। तो हमें ये मानना है कि इस संसार में जो भी चराचर है, जो भी परा प्रकृति अपरा प्रकृति से जो कुछ भी देखने जानने सुनने में आता है, जो भी अनुभव करने में आता है, वह सब ईश्वर से ही है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जिन्होंने अपना चित्त मुझ में लगा लिया है और जिन्होंने अपने प्राण मुझ में स्थित कर लिए हैं, ऐसे मनुष्य बोधयन्तः परस्परम, मेरे ही गुणगान करते हैं और आपस में एक दूसरे से
मेरे ही गुणों का वर्णन करते हैं और उसी में रमण करते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, वो मेरे ही गुणों का नित्य प्रति गान करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतुष्ट रहते हैं और उसी में रमण करते हैं। तो भगवान ने एक जगह कहा है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं और योगियों के हृदय में भी नहीं हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरा भजन करते हैं, जहां मेरा कीर्तन करते हैं, जहां मेरे गुणों का गान करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूं। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ऐसे जो सतत रमण करने वाले जो मेरे प्रिय भक्त हैं, उन भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं कि ऐसे भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिससे कि उन भक्तों की बुद्धि सतत भगवान में निरंतर रूप से लगी रहे। और इस प्रकार से ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं। येन मामुपयान्ति ते, जिससे कि वो भक्त भगवान को प्राप्त कर सके। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो अभी पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको ज्ञान भी प्रदान करता हूं, ज्ञान योग भी प्रदान करता हूं। और वो कैसे प्रदान करता हूं? तो भगवान कह रहे हैं कि उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्थात भगवान अपने ज्ञान के प्रकाश से ऐसे भक्तों के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको अपने प्रकाश से नष्ट कर देते हैं, अर्थात उनको ज्ञान प्रदान कर देते हैं, अर्थात उनको ज्ञान योग भी भगवान अपनी कृपा से प्रदान कर देते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं, आपका ही परम धाम है, आप महान हैं और पवित्र भी आप भी हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य पुरुष हैं, आदिदेव हैं, अजन्मा हैं और सर्वव्यापक हैं। ऐसा ही आपको सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा महर्षि व्यास भी ऐसा ही करते हैं। और अब आप स्वयं भी मुझसे अपने ही मुख से ये वर्णन कर रहे हैं। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं यह मैं सब सर्वथा सत्य मानता हूं, मुझे आप में कोई संदेह नहीं। आप जो भी कह रहे हैं सब सत्य है। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा, क्योंकि आपके प्रकट होने को, आपके आदि मध्य अंत को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव इन्हें जानते हैं। क्योंकि भगवान को
बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, भगवान को किसी तर्क से भी नहीं जाना जा सकता, भगवान को किसी भी प्रकार की सिद्धि से भी नहीं जाना जा सकता, भगवान को किसी भी प्रकार के भौतिक विज्ञान या चमत्कार से भी नहीं जाना जा सकता। इसके लिए भगवान को सिर्फ तब ही जाना जा सकता है जब भगवान स्वयं कृपा करके और अपने स्वरूप का वर्णन करें, क्योंकि अपने स्वरूप का वर्णन करने के लिए भगवान ही इसमें समर्थ हैं, और भगवान को जानने में हम अपनी बुद्धि से, तर्क से, विज्ञान से समर्थ नहीं हैं। रामचरितमानस में भी ऐसा एक जगह आता है कि सो जाने जेह देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई। आपको वही जान सकता है जिसको आप स्वयं ही अपना स्वरूप बताएं, जिस पर आप कृपा करके स्वयं अपना स्वरूप जिसको दर्शन दें, जिसको स्वयं अपने स्वरूप का ज्ञान दें, वही आपको जान सकता है। और जो आपको जान लेता है वो भी आपका ही स्वरूप हो जाता है। तो इसके लिए अब अर्जुन आगे कह रहे हैं, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे देवताओं के भी देव, हे जगत के पति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। स्वयं एवात्मन आत्मानम वेत्तत्वम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आपके अलावा आपको और कोई अपने अहंकार से नहीं जान सकता, अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से आपको कोई जान नहीं सकता, आप अगम्य हैं। इसके लिए मैं आपसे आगे जो विनती कर रहा हूं वो आप सुनिए प्रभु। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए हे प्रभु, जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अपनी समस्त दिव्य विभूतियों का आप संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। कथम विद्याम अहम योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। इसके लिए हे योगेश्वर, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे चिंतन में आ सकते हैं, किस किस प्रकार मैं आपका चिंतन कर सकता हूं, और किन किन भावों से मैं आपका चिंतन कर सकता हूं। तो यहाँ पे अर्जुन का कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इस सृष्टि के हर कण कण में आपको जानना चाहता हूं, लेकिन मैं किन किन भावों में आपको जानूं। तो भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरी जो विभूति है, मेरा जो योग है, मेरा जो ऐश्वर्य है, वो अनंत है। और अगर तुम कह रहे हो कि मैं अपने विस्तार का वर्णन करूं, तो मेरे विस्तार का वर्णन करना तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरा विस्तार अनंत है। मैं कहां तक इसका वर्णन करूं। लेकिन अगर तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं प्रधान रूप से अपनी कुछ विभूतियों का संक्षेप में तुमसे वर्णन करता हूं, जिससे कि तुम मेरी विभूतियों को, मेरे ऐश्वर्य को, मेरी सामर्थ्य को समझ सको। लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि जो समस्त जगत है, इसको मैं अपनी योग, ऐश्वर्य और सामर्थ्य के एक अंश से स्थित करके रहता हूँ। एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने योग के एक अंश से इस समस्त सृष्टि को धारण करके रखता हूँ। तो इसके लिए इस सृष्टि में जो कुछ भी ऐश्वर्य है, वो मेरे ही ऐश्वर्य से है, वो मेरी ही विभूति है।
लेकिन तुम्हें इन सब विषयों में, इन सब विभूतियों में चिंतन करने की आवश्यकता ही क्या है, जब मेरे एक अंश से ये समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, समस्त ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र से स्थित है। तो ऐसा पर ब्रह्म परमेश्वर, समस्त जगत का आधार, मूल कारण, चिदानंद, स्वयं पर ब्रह्म श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो तुम मेरा ही भजन करो। तुम्हें इतने भावों में जाने की आवश्यकता ही क्या है। तुम अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि का उपयोग करो, तुम अपना बुद्धि योग लगाओ, तुम अपना भक्ति योग लगाओ, और जब मैं स्वयं समक्ष तुम्हारे खड़ा हुआ हूं तो इतने भावों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम सिर्फ मेरा भजन करो। तो भगवान उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, और फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरी एक अंश से ही स्थित है, और इस जगत में जो कुछ भी विशेषताएं हैं, जो कुछ भी ऐश्वर्य है, जो कुछ भी सामर्थ्य है, वो मेरी ही शक्ति से प्रकाशित हुआ है। तो किन किन शक्तियों का भगवान वर्णन करते हैं, किन किन विभूतियों का वर्णन करते हैं, वो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। अभी अर्जुन का ही श्लोक है। अर्जुन कह रहे हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो बड़े प्रेम और भक्ति के साथ अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है उसको श्रवण करते करते मेरे कान थक नहीं रहे हैं। इस अमृत का आस्वादन मेरे कान निरंतर करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हे प्रभु, आप अपनी जो विभूति हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं, अच्छा ठीक है अर्जुन, लेकिन मेरी जो विभूति हैं वो अनंत हैं, उनके विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। इसके लिए जो मेरी दिव्य विभूति हैं उनका प्रधान रूप से, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं प्रधान रूप से तुम्हारे लिए संक्षेप में उनका वर्णन करूंगा। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। गुडाकेश अर्थात निद्रा को जीतने वाले, हे अर्जुन, अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थितः, ये जितने भी संसार में प्राणी हैं उनके हृदय में स्थित जो आत्मा है वो मैं हूं। अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च, ये समस्त जगत के जितने भी प्राणी हैं इनके आदि, मध्य और अंत में भी मैं ही हूं। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अदिति के पुत्रों में से जो वामन अवतार हुआ है वो मेरा ही स्वरूप है। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य हैं अदिति के पुत्र। कश्यप ऋषि, कश्यप की दो पत्नियां हुई हैं, दिति और अदिति। तो दिति के दानव हुए हैं और अदिति के आदित्य हुए हैं, जो 12 हैं। उनमें से जो भगवान विष्णु का अवतार वामन अवतार हुआ है कश्यप और अदिति के यहाँ पे, और आज वामन द्वासी है, आज वामन जयंती भी है। तो ये भगवान वामन का जो अवतार हुआ है कश्यप और अदिति के यहाँ, वो वामन अवतार मैं स्वयं श्री कृष्ण ही हूँ, वो मेरा ही अवतार है।
ऐसा तुम समझो। और संसार में जो ज्योतिर्मय हैं, जो प्रकाशवान हैं, ऐसे प्रकाशवान पुण्यों में से रवि अर्थात सूर्य तू मुझे समझ। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, रवि अंशुमान, जो ज्योति निकालने वाले किरणों वाले जो पिंड हैं उनमें से सूर्य तू मुझे समझ। मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मरुतों का तेज मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं ही हूं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः। इंद्रियाणां मनस्यास्मि भूतानां अस्मि चेतना। वेदों में जो सामवेद है, जिसकी श्रुतियों को संगीत के स्वर में गाया जाता है, वो जो श्रेष्ठ वेद है वो सामवेद मेरा ही स्वरूप है। और जो देवताओं में श्रेष्ठ है वह इंद्र मेरा ही स्वरूप है। इंद्रियों में जो श्रेष्ठ मन है वो मन भी मेरी ही विभूति से तू जान। जिस मन से समस्त दूसरी इंद्रियां संचालित होती हैं और विषयों के अनुभव को प्राप्त करती हैं, वह मन भी तू मुझी को जान। और समस्त जीवों में जो उनकी चेतना है, जो उनकी चेतन शक्ति है, जो उनके प्राण हैं, वो भी तू मुझी को जान। रुद्राणां शंकरस्यास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसां। वसूनां पावकस्यास्मि मेरु शिखरणामहम्। 11 रुद्रों में से शंकर अर्थात शिव वो मेरे ही स्वरूप हैं। और धन का रक्षण करने वाले कुबेर, यक्ष और राक्षसों के जो श्रेष्ठ हैं वो मेरा स्वरूप है। वसूनाम पावकस्यास्मि, और वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि जो है वो मैं हूं। मेरु शिखरणामहम्, और जो शिखर वाले पर्वत हैं उनमें सुमेरुगिरि तू मुझे समझ। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में श्रेष्ठ बृहस्पति को मेरा ही स्वरूप जान। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र भी मैं ही हूं। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में भृगु ऋषि और वाणियों में ध्वनियों में जो एक अक्षर अर्थात प्रणव अर्थात जो ओमकार की जो ध्वनि है वो मेरा ही स्वरूप है। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ में हूं और स्थिर रहने वालों में हिमालय भी मैं ही हूं। तो यहाँ भगवान यज्ञों में जो प्रमुख है वो जप यज्ञ की विशेषता बता रहे हैं कि जप यज्ञ जो है वो मेरा ही स्वरूप है। इसके लिए भगवान का जो नाम जप करना है वो एक बहुत प्रमुख प्रकार की भक्ति है जो सीधे भगवान से हमें मिला देती है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही है। भगवान का नाम जप करना भगवत स्वरूप ही है और भगवान की भक्तियों में से ही एक प्रकार है। और जप यज्ञ जो है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसके लिए भगवान का नाम जप करने का बहुत ही अधिक महत्व है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्। इस जगत में जितने भी वृक्ष हैं उनमें से पीपल का पेड़ तू मुझे समझ। पीपल का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है। देवर्षीणाम च नारदः, और जो देवर्षि हैं उनमें से नारद मेरा ही स्वरूप है। और गंधर्वों में गंधर्वों का जो राजा चित्ररथ है वो भी मेरी ही विभूति है। और सिद्धानाम कपिलो मुनि, जो सिद्ध मुनि हैं उनमें से कपिल मुनि तू मुझे समझ। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अमृत के साथ समुद्र से निकलने वाले हाथी और घोड़े, तो उनमें से जो ऐरावत हाथी है वो तू मुझे ही समझ। और उसमें जो उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा है वो भी तू मुझे ही समझ। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकला, बड़ा ही दिव्य घोड़ा निकला जो राजा बलि ने लिया। और ऐरावत नाम का जो हाथी निकला वो इंद्र ने लिया। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जितनी भी दिव्य विभूति संसार में प्रकट हुई हैं वो मेरी ही विभूतियों से उत्पन्न हुई जान। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणामस्मि वासुकी। जितने भी आयुध हैं उन समस्त आयुधों में वज्र जो है वो मेरा ही स्वरूप है। और जितनी भी गाय हैं उनमें कामधेनु भी मेरी ही विभूति है। और संतान उत्पत्ति का जो हेतु है वो कारण कामदेव भी में ही हूं। और सर्पों में वासुकी में हूं। तो यहाँ पे सर्प और नाग की दो प्रजाति भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सर्पानाम अस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी में हूं। और नागों में जो अनंत नाम का नाग शेष नाग है वो मैं हूं। अनंतश्चास्मि नागाणां वरुणो यादसामहम् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। नागों में अनंत नाम के शेष नाग और जल जंतुओं के स्वामी वरुण में ही हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयस्य पक्षिणाम्। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले अर्थात ज्योतिषियों में काल में ही हूँ। पशुओं में सिंह में ही हूँ और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में वायु में हूँ और शस्त्रधारियों में राम भी मैं ही हूँ। जल जंतुओं में मगर में हूँ और नदियों में गंगा भी मेरा ही स्वरूप है। सर्गाणाम् आदिरन्तस्य मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ।
सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम च एवह मर्जनः। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और समस्त विद्याओं में जो अध्यात्म विद्या है, जो आत्मदर्शन की विद्या है, जो आत्मा और परमात्मा को जानने की विद्या है, वो अध्यात्म विद्या भी मैं ही हूं। और वादः प्रवदताम अहम, और जो परस्पर शास्त्रार्थ करके तत्व निर्णय करने के लिए जो किया जाने वाला वाद है, वो भी वाद में ही हूं। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में अकार और समासों में द्वंद्व समास में ही हूं। तो ये जो संस्कृत की व्याकरण है उसमें एक द्वंद्व समास आता है, तो भगवान कह रहे हैं कि व्याकरण का जो द्वंद्व समास है ये भी मैं ही हूं। और अक्षरों में अकार में हूं। और अहम इव अक्षयः कालो, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, ऐसा काल जिसका कभी नाश न हो, ऐसा जो महाकाल है वो भी मैं ही हूं। और धाता हम विश्वतो मुखः, सब ओर मुख वाला और सबका पालन पोषण करने वाला धाता भी मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहर्षाहम् उद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिर्षीर्वाच नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला भी मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहर्षाहम्, सबका हरण करने वाली भी मृत्यु भी मैं ही हूं। और उद्भवस्य भविष्यताम, भविष्य में जो भी उद्भव होने वाला है, जो भविष्य में पैदा होने वाला है, वो भी मैं ही हूं। और नारियों में जो गुण उत्पन्न होते हैं, वो कौन कौन से गुण भगवान ने बताए हैं कि कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये नारियों के जो गुण हैं, ये भी तू मुझी से उत्पन्न जान। बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम्, गाई जाने वाली जो श्रुतियां हैं उनमें बृहत्साम श्रुति में हूं, और जो छंद हैं उनमें गायत्री छंद में हूं। तो यहाँ पे गायत्री छंद जो है वो गायत्री मंत्र से भिन्न है। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में बना हुआ एक मंत्र है, लेकिन गायत्री अपने आप में पिंगल में एक छंद आता है जिसमें 24 अक्षर होते हैं और 3 पद होते हैं। उसमें कोई भी श्लोक लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो वो जो गायत्री नाम का छंद है, वो भगवान कह रहे हैं कि वो छंद भी मेरा ही स्वरूप है। मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। तो जो साल के 12 महीने होते हैं, उन 12 महीने में जो मार्गशीर्ष नाम का जो महीना है वो मेरा ही स्वरूप है। और जो 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में से जो वसंत ऋतु है, कुसुमाकर जिसे कहते हैं, वो वसंत ऋतु भी मेरा ही स्वरूप है। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज भी मैं ही हूं। अब यहां भगवान कह रहे हैं कि छल करने वालों में जुआ मैं हूं और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूं। जीतने वालों की विजय भी मैं ही हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय भी मैं ही हूं।
और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। तो जहां एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि छल करने वालों में जुआ भी मैं ही हूं, तो यहां पे समझने की बात यह है कि भगवान तो सब चीज में व्याप्त हैं। वो अच्छी हो, बुरी हो, उचित हो, अनुचित हो, सत्य हो, असत्य हो, जो कुछ भी है सब भगवत स्वरूप ही है। लेकिन भगवान सामर्थ्यवान हैं, ये भगवान की सामर्थ्य है, लेकिन एक व्यक्ति की ये सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान एक तरफ से कह रहे हैं मैं तो घोड़ा भी हूँ, हाथी भी हूँ, मगरमच्छ भी हूँ, अग्नि भी हूँ, पवन भी हूँ, पहाड़ भी हूँ, लेकिन हम तो सब कुछ नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर भगवान कह रहे हैं कि द्यूतम छलयताम अस्मि, तो जुआ खेलना भी भगवत स्वरूप है। इस संसार में अच्छा बुरा, परा अपरा, जो भी प्रकृति है वो सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है। लेकिन हम इसको इस प्रकार से नहीं समझ सकते कि इसको हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें कि इसको मैं लूँगा और इसको मैं नहीं लूँगा। भगवान तो कह रहे हैं मृत्यु भी मैं ही हूँ, तो क्या हमें उसका वर्ण कर लेना चाहिए? तो इसके लिए भगवान सामर्थ्यवान हैं, वो सब कुछ हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं हो सकते। इसके लिए भगवान के हर अर्थ को सेलेक्टिवली चूज नहीं करना चाहिए, पूरे सांगरो रूप तरह से उसे देखना चाहिए। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अप्यहं व्यास कवीनाम् उशना कवि। जो वृष्णिवंशी हैं, अर्थात जो वृष्णिवंशी यादव हैं, चंद्रवंशी, उनमें वसुदेव का पुत्र कृष्ण में ही हूँ, और पांडवों में अर्जुन में ही हूँ। तो हे अर्जुन, तू जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये तू भी मेरा ही स्वरूप है, ऐसा तू जान। मुनियों में वेदव्यास में हूँ, और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंडो दमयतामस्मि, जो दंड नीति है, दमन करने वालों की दंड नीति भी मैं ही हूँ, और विजय चाहने वालों की नीति भी मैं ही हूँ। गोपनीय भावों का मौन भी मैं ही हूँ, और ज्ञानवानों का ज्ञान भी मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, जो उनका मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना, अर्थात इस चर अचर जगत में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ। मेरे बिना इस चराचर जगत में कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता। सबकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार का मूल कारण, जो मूल बीज है, वो मैं ही हूँ। अहम बीज प्रदव पिता। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सबका जो बीज है, सबका मूल कारण है, सबके जो आदि मध्य और अंत का जो कारण है, वो मैं ही हूँ। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी विभूतियों का जो संक्षेप में कहा है, यह अत्यंत संक्षेप है, यह नाम मात्र ही है। मेरी विभूतियां अनंत हैं, उनका वर्णन करना दुष्कर है। इसके लिए भगवान एक संक्षेप में सार की बात अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इसको इस प्रकार से समझ ले।
यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। हे अर्जुन, इस संसार में जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त प्राणी और पदार्थ हैं, उन सबको तुम मेरे ही तेज से अर्थात मेरे ही योग और सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। इसके लिए इन संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के अंश से ही उत्पन्न है। ईश्वर समस्त जगत में समान रूप से तो व्याप्त है, लेकिन जिन जिन वस्तुओं में, जिन जिन व्यक्तियों में, जिन जिन प्रक्रियाओं में, जिन जिन पदार्थों में कोई विशेषता पाई जाती है, श्रेष्ठता पाई जाती है, उनमें ईश्वर का एक विशेष अंश होता है। और अंत में भगवान कह रहे हैं कि ये समस्त जगत मेरे योग और ऐश्वर्य के एक अंश मात्र से स्थित है। इसके लिए हे अर्जुन, तुम्हें इतने विषयों में, इतने स्वरूपों में, इतनी विभूतियों का चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब इन सबका स्वामी परब्रह्म परमेश्वर मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, तो तुम्हें इतने प्रकृति के और ब्रह्मांड के इतने स्वरूपों में चिंतन करने की आवश्यकता ही क्या है। इसके लिए तू मेरा ही भक्त बन, मुझी को नमस्कार कर, मुझी में अपने मन को लगा, और ऐसा तू करेगा तो तू मुझी को प्राप्त होगा। तो अर्जुन सुन, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशे निस्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता ही क्या है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश से व्याप्त हैं, एक अंश पर स्थित हैं। तो इतने ब्रह्मांड मेरे एक अंश पर स्थित हैं, और वो परब्रह्म परमेश्वर मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो तुम मेरे में ही मन लगा। तुम्हें इतनी विभूतियों को जानने की और उनमें ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे यहाँ पे तुम्हारे समक्ष होते हुए क्या तुम ऐरावत और उच्चश्रवा और सुमेरुगिर पर्वत और पीपल का पेड़ इनमें ध्यान लगाओगे? ये सब तुम्हारे जानने के लिए है अर्जुन, लेकिन तुम्हारे ध्यान लगाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इसके लिए तू मुझ में मन लगा अर्जुन। मैं तुझे निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि अगर तू मुझ में मन वाला होगा तो तेरा उद्धार, तेरा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय।